कहते हैं राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को स्वर्ग से उतरने की अनुमति दी। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो धरती खुद उस प्रवाह को सह नहीं पाती। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया और धीरे धीरे बड़े प्रेम से उन्हें धरती पर उतारा। ऊपर से देखो तो ये बस एक पौराणिक कथा लगती है, लेकिन जिस दिन आप गंगोत्री पहुंचते हैं और उस भागीरथी के वेग को अपनी आंखों से देखते हैं, उस दिन समझ आता है ये केवल एक कथा नहीं है, ये सच है। नमस्ते एवरीवन, दिस इज ट्विंकल और आप देख रहे हैं ट्विंकल ऑन टूर्स। गंगोत्री धाम ये वो प्राचीन स्थान है जहाँ माँ गंगा पहली बार धरती पर प्रकट हुई थी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, समुद्र के लगभग 3415 मीटर्स यानी करीबन 11,200 फीट की ऊंचाई पर। गंगोत्री मंदिर 18वीं सेंचुरी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया था। सफ़ेद ग्रेनाइट का ये मंदिर भागीरथी नदी के किनारे पहाड़ों की गोद में ऐसे बैठा है जैसे खुद प्रकृति ने इसे फ्रेम किया हो। यमुनोत्री धाम के दर्शन करके हम अगले ही दिन सुबह 10 बजे निकले बरकोट से उत्तरकाशी की तरफ। ऑन द वे हम प्रकटेश्वर पंचानन महादेव के मंदिर में रुके और ऑफ कोर्स महादेव जी का मंदिर है तो मुझे तो जाना ही था। और टू बी रियली ऑनेस्ट, आपको आगे पता चलेगा कि ये मंदिर कितना प्रिटी है और क्यों यहाँ सबको जाना ही चाहिए। इस मंदिर की कहानी बहुत अमेजिंग है। यहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे और साथ ही माँ दुर्गा भी यहाँ प्रकट हुई थी और उन्होंने इस मंदिर को अपना आशीर्वाद दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम है प्रकटेश्वर। और यहाँ जो शिवलिंग है वो बिल्कुल केदारनाथ के शिवलिंग जैसा है, वही स्वरूप, वही दिव्यता। जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते उनके लिए ये दर्शन करना वरदान से कम नहीं, और जो केदारनाथ जाने वाले हैं उनके लिए तो एक ये डिवाइन प्रिव्यू है। हर हर महादेव। दर्शन के बाद हम फिर से निकल पड़े। रास्ते में उत्तराखंड की वो ब्यूटी देखते देखते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला और हम पहुँचे उत्तरकाशी। यहाँ हमने चेक इन किया वसुराय होटल में। होटल अच्छी थी, क्लीन रूम्स, अच्छी लोकेशन, स्टाफ भी हेल्पफुल था। उत्तरकाशी में एक कंफर्टेबल रात के लिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। अगली सुबह हम उत्तरकाशी से निकले गंगोत्री की तरफ और उत्तरकाशी के बाद का जो रास्ता है, ओ माय गॉड यू गाइस, मैं शायद ही वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि ये इतना प्रिटी रास्ता था। हर्षिल पहुँचते पहुँचते गंगोत्री रेंजेस के स्नो कैप्ड पीक्स दिखने लगे और उस मोमेंट में मुझे पहली बार लगा कि सच में मैं किसी दिव्य जगह पर जा रही हूँ। हर्षिल एक छोटी सी वैली है, अगर टाइम हो तो यहाँ थोड़ी देर ज़रूर रुकना, बहुत सुंदर जगह है। ये सेम जगह है जहाँ पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। हर्षिल से गंगोत्री सिर्फ 26 किलोमीटर्स है और देखते ही देखते हम पहुँच गए गंगोत्री धाम। गाड़ी पार्किंग में लगाकर हम मंदिर की तरफ चलने लगे। पार्किंग थोड़ी सी दूर है और मंदिर तक का रास्ता कुछ 500 मीटर्स का था और दुकानें दोनों तरफ थी। आपको कुछ भी प्रसाद लेना है या जल लेना है तो वो अवेलेबल था। सबसे पहले भागीरथी के दर्शन करे, वहाँ से जल लिया, थोड़ी देर बैठी और फिर मंदिर में गई। मंदिर के टाइमिंग सुबह में 6 बजे से शाम के 8 बजे तक है। चारधाम का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। uttarakhand.tourism.gov.in पर ज़रूर रजिस्टर कर आए।
और इसी तरह मेरे दूसरे धाम के दर्शन भी हुए पूरे। हर हर गंगे। गंगोत्री आने वाले बहुत सारे टूरिस्ट मंदिर देखते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन इस वैली में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि सूर्य कुंड। कहते हैं सूर्य की पहली किरण सबसे पहले यहाँ पड़ती है। सच में नेचर की इतनी रॉ पावर मैंने पहले कभी नहीं देखी है इंडिया में। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं केदारनाथ में।